कहानी, गांव और शहरी बहू की पहली रसोई। चुन्नीलाल यादव का परिवार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। परिवार संयुक्त था, बड़े बाबा, सास ससुर, देवर देवरानी और अब दो नई बहुएं। एक बहू थी रानी, गांव के पास वाले कस्बे की, जिसने दुल्हन बनकर एक महीने पहले घर में कदम रखा था। दूसरी थी शिखा, शहर लखनऊ से, जो एक इंजीनियर थी और एक सप्ताह पहले ही घर आई थी। आज परिवार में उत्सव था, दोनों बहुओं की पहली रसोई। गांव की परंपरा थी कि जब नई बहू पहली बार रसोई पकाती है, तो पूरा परिवार उसे आशीर्वाद देता है और उसकी बनाई मिठाई खाता है। सुबह की शुरुआत। सुबह सूरज की पहली किरणें घर के आंगन को छू ही रही थी कि रानी उठ गई। सिर पर पल्लू, हाथ में पानी की बाल्टी और माथे पर सिंदूर की लाली, वो पूरे समर्पण के साथ रसोई की तैयारी में लग गई। चूल्हा जलाया, मिट्टी के घड़े से पानी भरा और गाय के दूध को उबालने बैठी। वहीं दूसरी ओर शिखा ने अलार्म बजने के बाद आंखें खोलीं। फोन चेक किया, थोड़ा मुस्कुराई और फिर फ्रेश होकर नीचे आई। उसके लिए रसोई का काम एक नया अनुभव था। उसने कभी गैस के अलावा कुछ नहीं पकाया था, न ही कभी सास नंद के सामने खड़ी होकर खाना बनाया था। गांव की बहू की तैयारी। रानी ने सबसे पहले गुड़ का हलवा बनाना शुरू किया। देसी घी में आटे को भूनते हुए उसकी हथेलियों में जलन हो रही थी, पर चेहरे पर मुस्कान थी। बीच बीच में सासू माँ झांक कर देखती, बिल्कुल अपनी अम्मा जैसी है, हाथ देखो कैसे चलते हैं। रानी ने हलवा, आलू की सूखी सब्जी और बाजरे की रोटी बनाई। फिर केले के पत्ते पर सजाकर आंगन में रख दिया। घर के बड़े बूढ़े आए, मुंह में पहला कौर रखते ही आंखें चमक उठी, वाह क्या स्वाद है बिटिया। शहरी बहू की चुनौती। शिखा थोड़ी नर्वस थी। सास ने कहा था तुम्हें जो बनाना आता है वही बनाओ, बस दिल से बनाना। उसने किचन में जाकर सूजी का हलवा और मिक्स वेज पुलाव बनाने का सोचा। गूगल की रेसिपी चलाई, हल्के हाथों से मसाले डाले, बर्तन भी कम गंदे किए। जब खाना बनकर तैयार हुआ, तो उसने सासू माँ को आवाज दी, मम्मी जी, हो गया। सास ने देखा, स्टील की प्लेट में अच्छा सजा हुआ खाना, ऊपर धनिया की पत्तियां भी। स्वाद चखा, अरे अच्छा है, थोड़ा कम नमक है, लेकिन मेहनत दिख रही है। दोनों बहुओं की प्रस्तुति। अब बारी थी परिवार के सामने दोनों बहुओं की थाली रखने की। रानी की थाली में देसी स्वाद, मिट्टी की खुशबू और परंपरा की झलक थी। वहीं शिखा की थाली में आधुनिकता, सादगी और साफ सुथरा अंदाज था। बड़े बाबा ने दोनों की थाली चखी और बोले, रानी, तेरा खाना खाकर जैसे पुरानी यादें लौट आई। शिखा, तेरे खाने में साफ सफाई और प्रेम का स्वाद है। हमारे घर में अब दो संस्कृतियां हैं, गांव की मिट्टी और शहर की रोशनी। दोनों का मेल ही असली समृद्धि है। सास का निर्णय। सासू माँ ने दोनों बहुओं को गले लगाया और बोली, रसोई सिर्फ खाने का नाम नहीं, वो रिश्तों को पकाने की जगह है। तुम दोनों ने जो बनाया, उसमें न सिर्फ स्वाद था, बल्कि अपनापन भी था। अब से हर शुक्रवार को शिखा और हर मंगलवार को रानी खाना बनाएगी। बाकी दिन हम सब मिलकर बनाएंगे, क्योंकि ये घर सबका है। अंत। शाम को जब रानी अपनी मटकी धो रही थी और शिखा मोबाइल पर माँ को अपने पहली रसोई की तस्वीर भेज रही थी, तो दोनों मुस्कुरा रही थीं, अपने अपने तरीके से। दोनों बहुएं अलग थीं, लेकिन एक चीज में एक जैसी, समर्पण। एक ने मिट्टी में महक डाली, दूसरी ने मशीनों में अपनापन घोला। रसोई की पहली आग में सिर्फ खाना नहीं पका था, बल्कि एक नया रिश्ता, नई समझ और नई शुरुआत भी पक चुकी थी।